वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम हफ्तम जमात की उर्दू बाल भारती इस किताब से सबक नंबर 18 खुतब जुनूबी का मुहिम जो इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 18 खुतब जुनूबी का मुहिम जो सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, खुतब जुनूबी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, कुर्रे ज़मीन के महवर के जुनूबी सिरे को कुतब जुनूबी कहते हैं। अब नंबर 2 है, कुतब जुनूबी किस बर्र-ए-आज़म पर वाक़ है? तो इसका जवाब लिखना होगा, कुतब जुनूबी बर्फ़ से ढके हुए बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। नंबर 3, सैयद ज़हूर क़ासिम कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है, सैयद ज़हूर क़ासिम ज़िला इलाहाबाद के रक्सवाड़ा गांव में पैदा हुए। नंबर 4, सैयद ज़मीर क़ासिम कौन थे? तो इसका जवाब है, सैयद ज़मीर क़ासिम सैयद ज़हूर क़ासिम के वालिद और रक्सवाड़ा गांव के ज़मींदार थे। नंबर 5, ज़हूर क़ासिम की वालिदा का नाम क्या था? तो इसका जवाब है, ज़हूर क़ासिम की वालिदा का नाम फ़ाखिरा बेगम था। नंबर 6, पंडित जगदम्बा प्रसाद से ज़हूर क़ासिम ने क्या सीखा? तो इसका जवाब है, पंडित जगदम्बा प्रसाद से ज़हूर क़ासिम ने रियाजी, जोग्राफिया और तारीख़ सीखी। नंबर 7, मौलवी इब्राहिम ज़हूर क़ासिम को क्या पढ़ाते थे? तो इसका जवाब है, मौलवी इब्राहिम ज़हूर क़ासिम को दीनियात, उर्दू और अरबी पढ़ाते थे। नंबर 8, ज़हूर क़ासिम को किन खेलों में कमाल हासिल था? तो इसका जवाब है, ज़हूर क़ासिम को हॉकी, फुटबॉल, नेज़ा फेंक और डिस्कस फेंक जैसे खेलों में कमाल हासिल था। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, ज़हूर क़ासिम ने किन फ़नून में डिग्रियां हासिल की? तो इसका जवाब है, ज़हूर क़ासिम ने गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद इल्मुल हैवानात में MSc की डिग्री और सोने का तमगा हासिल किया। बरतानिया के कॉलेज से बहरियात में PhD की डिग्रियां हासिल की। अब उसी का नंबर 2 है, कोची के समंदरी तहकीकी इदारे में ज़हूर क़ासिम ने कौन सी अहम तहकीकात की? तो इसका जवाब है, कोची के समंदरी तहकीकी इदारे में ज़हूर क़ासिम ने केरला और लक्षद्वीप के समंदरों की इब्तिदाई पैदावार से मुताल्लिक़ तहकीकात की। इसके अलावा कोचीन के माही परवरी के इदारे में मछलियों की हयातियात के मुख्तलिफ गोशों पर काम किया। अब उसी का नंबर 3 है, ज़हूर क़ासिम को पद्मश्री का एजाज़ क्यों दिया गया? तो इसका जवाब लिखना होगा, ज़हूर क़ासिम ने केरला और लक्षद्वीप के समंदरों की इब्तिदाई पैदावार और कोचीन के माही परवरी के इदारे में मछलियों की हयातियात के मुख्तलिफ गोशों पर तहकीकी काम किया। इस तहकीक की वजह से तमिलनाडु में मछलियों की सनत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। इसलिए हुकूमत ने इन खिदमात के सिले में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ दिया। अब उसी का नंबर 4 है, गोवा के कौमी इदारा बहरियात में ज़हूर क़ासिम ने कौन से नुमाया काम अंजाम दिए? तो इसका जवाब है, गोवा के कौमी इदारा बहरियात NIO में ज़हूर क़ासिम ने 13 समंदरी मुहिमात अंजाम दी। इन मुहिमात के ज़रिए बहरी अरब और बहरे बंगाल की समंदरी पैदावार का पता लगाया, समंदर में कसीर धाती के ज़ख़ीरे दरियाफ़्त किए जिनकी मिक़दार अरबों टन तक पहुँचती हैं। मुहिम की जमा मुहिमात होता है। अब इसी का नंबर 5 है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में ज़हूर क़ासिम ने कौन से अहम काम किए? तो इसका जवाब लिखना होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में ज़हूर क़ासिम ने जामिया की तरक्की के बहुत सारे काम अंजाम दिए। साइंस के शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया, जामिया की क़दीम इमारतों की मरम्मत और तज़ीन पर तवज्जो दी, नई इमारतें तामीर करवाईं, मुख्तलिफ़ तालीमी शोबे कायम किए, तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो दी। क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों में जामिया का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत की। अब अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, कुतब जुनूबी की जोग्राफियाई हालत बयान कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, कुतब जुनूबी दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों में सबसे दूर, गैर आबाद और बर्फ़ से ढके हुए बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। ये कुर्रा ज़मीन का इंतहाई जुनूबी सिरा है। इसका रकबा
چین اور بھارت کے رقبے کے برابر ہے۔ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، اس لیے سال کے 6 مہینے یہاں رات کا اندھیرا چھایا رہتا ہے، یعنی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے۔ یہاں کی برفانی ندیوں کا برف ساری دنیا کے 90% کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود یہ دنیا کے مختلف ممالک کے مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وہ اس براعظم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 پر مہم جوؤں کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کا جواب ہے جب مہم جوؤں کا جہاز گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئیں۔ انہیں تیز و تند طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑ جیسی بلند سمندری لہریں ان کے جہاز کو اچھال دیتی تھیں۔ جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آنے لگتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں وقت کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ نہ سونے کا ٹھکانہ تھا، نہ جاگنے کا کوئی وقت۔ جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ کبھی جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 پر مہم جوؤں کو کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اسی کا نمبر 3 ہے قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے وہاں ایک بیس کیمپ تعمیر کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے خودکار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے۔ پھر یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری 1982 کو مارموگاؤ بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اب اسی کا نمبر 4 ہے قطب جنوبی کے سفر کی رودات بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے قطب جنوبی مہم ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی خواہش کے مطابق اس مہم کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت ظہور قاسم کے سپرد کی۔ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا یہ دستہ 6 دسمبر 1981 کو قطب جنوبی کے سفر پر گوا کی مارموگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ راستے کی صعوبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری 1981 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پہنچا۔ یہ سفر انتہائی دشوار، خطرناک اور جان لیوا تھا۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں، اونچی اونچی سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے اور برف کے بڑے بڑے تودوں سے بچتے ہوئے یہ سفر پورا ہوا۔ اب اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ اس کا نمبر 1 ہے سید ضمیر قاسم رکسواڑہ کے خالی جگہ تھے، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا زمیندار۔ نمبر 2 ظہور قاسم نے 1951 میں خالی جگہ میں MSc کا امتحان پاس کیا، تو اس کا جواب ہے علم الحیوانات۔ نمبر 3 ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں خالی جگہ علوم میں ڈگری حاصل کروں، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا سمندری۔ نمبر 4 ان خالی جگہ میں میگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے لچھو۔ نمبر 5 کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں خالی جگہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی، تو اس کا جواب ہے جامعہ۔ نمبر 6 یہ دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر کو گوا کی خالی جگہ بندرگاہ سے روانہ ہوا، تو اس کا جواب ہے مارموگاؤ۔ اب اگلا سوال ہے وجوہات بیان کیجیے۔ اس کا نمبر 1 ہے سید ظہور قاسم سن 1953 میں برطانیہ گئے۔ مطلب وہ برطانیہ کیوں گئے یہ ہمیں لکھنا ہوگا، اس کی وجہ لکھنی ہوگی، تو اس کا جواب میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے سید ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ وہ سمندری علوم میں ڈگری حاصل کرے، اس لیے سن 1953 میں برطانیہ کے کالج سے بحریات میں PhD اور DSc کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے وہ برطانیہ گئے۔ اب نمبر 2 ہے علی گڑھ یونیورسٹی نے ظہور قاسم کو سونے کے تمغے سے نوازا، تو اس کا جواب ہے سید ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سید ظہور قاسم کو
सोने के तमगे से नवाजा। उसी का नंबर 3 है नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में वक्त की तमीज़ नहीं रह गई थी। तो इसका जवाब है इस खित्ते में पहुंचने के बाद जब दिन 1 माह के बराबर हुआ तो वक्त की तमीज़ न रहने की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई। ये लोग जब नींद आती सो जाते और जब भूख लगती खाना खा लेते। इस तरह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त की तमीज़ नहीं रह गई थी। अब अगला सवाल है जोड़ियाँ लगाइए। अलिफ और बे 2 कॉलम हैं और इनकी हमें सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। तो इसका नंबर 1 है लक्षद्वीप, इसकी सही जोड़ी है समंदरों की इब्तिदाई पैदावार। नंबर 2 कोचीन, इसकी सही जोड़ी हमें लगानी होंगी माही परवरी का इदारा। नंबर 3 गोवा, गोवा की जोड़ी लगानी होंगी कौमी इदारे बहरियात से। नंबर 4 कोची, इसकी सही जोड़ी हमें लगानी होगी बहरे हिंद में तहकीक करने वाला इदारा। नंबर 5 बहरे अरब, इसकी जोड़ी लगानी होगी कसीर धाती लच्छों के ज़ख़ीरे से। और नंबर 6 मैत्री, तो इसकी सही जोड़ी है खुदकार मौसमी स्टेशन। तो इस तरह आप लोगों को सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। अब अगला सवाल है दर्जज़ील अल्फाज या मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज या मुहावरे दिए हुए हैं मुहिम जो, कसर न छोड़ना, कमाल दिखाना, हैरत में डालना, यकीनी बनाना, तज़यीन, नाम रोशन करना, मौत करीब नज़र आना, खौफ तारी होना और कूच कर जाना। इन मुहावरों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। तो इसका जवाब है सबसे पहले है मुहिम जो, तो इसका जुमला है जो मुहिम जो होते हैं वो ख़तरात और मुश्किलात से नहीं डरते। उसके बाद है कसर न छोड़ना, मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने और तकलीफ़ देने में कोई कसर न छोड़ी। उसके बाद है कमाल दिखाना, ज्ञानचंद हॉकी खेलते हुए ऐसे कमाल दिखाते थे कि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। हैरत में डालना, इमरान ने पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान में तलाई तमगा हासिल करके हर किसी को हैरत में डाल दिया। तलाई तमगा के मीनिंग होता है गोल्ड मेडल। यकीनी बनाना, अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर नुमाया कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। अगला है तज़यीन, कमरे की तज़यीन इतनी दिलकश थी कि देखने वाले तारीफ़ करते नहीं थकते। नाम रोशन करना, कोई कारहाय नुमाया अंजाम देकर ही मुल्क व कौम का नाम रोशन किया जा सकता है। मौत करीब नज़र आना, किसी मुहिम को सर करने में कभी इतने ख़तरात दरपेश होते हैं कि मुहिम जू को अपनी मौत करीब नज़र आती है। खौफ तारी होना, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का खौफ तारी होने की वजह से अक्सर सयाह कश्मीर की वादी में जाने से कतराते हैं। कूच कर जाना, रात भर क़याम करने के बाद बंजारों का काफिला अलसुबह कूच कर गया। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ महारत से मैं और रात जैसे पामानी अल्फाज बनते हैं। आप लफ्ज़ मोहम्मद से दर्जज़ील मानी वाले अल्फाज बनाइए। तो इसका नंबर 1 है सारा का सारा। इसके लिए हमें मोहम्मद से ऐसे अल्फाज चुनने होंगे कि इसका हमानी लफ्ज़ यहाँ पर बन जाए। तो इसका जवाब है तमाम। नंबर 2 है चाँद। चाँद का जो हमानी लफ्ज़ हमें लिखना होगा वो है मैं। नंबर 3 बहादुरी, इसका हमानी लफ्ज़ मोहम्मद में है हिम्मत। नंबर 4 रोना धोना, तो इसका हमानी लफ्ज़ है मातम। और नंबर 5 माँ की मोहब्बत, तो इसका हमानी लफ्ज़ है ममता। ये सारे अल्फाज मोहम्मद से ही मिले हुए हैं। अब अगला सवाल है झील के जुमलों को ज़माने माजी की तीनों किस्मों में अलग कीजिए। उसका नंबर 1 है उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया था। तो इस जुमले के ज़माने की किस्म है ज़माने माजी बईद। नंबर 2 मेहमानों ने खाना खाया, तो इसकी किस्म है ज़माने माजी मुतलक। नंबर 3 रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, तो ये ज़माने माजी इस्तमरारी का जुमला है। नंबर 4 वो काकी की कोठरी की तरफ चली, तो ये ज़माने माजी मुतलक का जुमला है। नंबर 5 रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी, तो ये जो जुमला है वो ज़माने माजी इस्तमरारी है। और नंबर 6 बुध राम और रूपा दोनों ही उन्हें सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे, तो ये जुमला ज़माने माजी बईद का है। तो इस तरह से ज़माने माजी की तीनों किस्मों को हमें इन जुमलों में अलग करके लिखना होगा। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।